धोबी का एक गधा था। वह दिन भर कपड़ों के गट्ठर इधर से उधर करने में लगा रहता था। धोबी बहुत कंजूस और निर्दयी था। वह अपने गधे के लिए चारे का प्रबंध तक नहीं करता था, बस रात को चरने के लिए खुला छोड़ देता था। निकट में कोई चरागाह भी नहीं था। शरीर से गधा बहुत कमजोर हो गया था। एक रात उस गधे की मुलाकात एक गीदड़ से हुई। गीदड़ ने उस गधे से पूछा, महाशय, आप इतने कमजोर क्यों हैं? गधे ने दुखी स्वर से बताया, मुझे दिन भर काम करना पड़ता है। खाने को कुछ नहीं दिया जाता। रात को इधर उधर मुंह मारना पड़ता है। गीदड़ बोला, अब समझो, अब आपकी भूखमरी के दिन गए। यहाँ पास में ही सब्जियों का एक बहुत बड़ा बाग है। वहाँ तरह तरह की सब्जियाँ उगी हुई है। खीरे, ककड़ियाँ, गाजर, मूली, शलजम और बैंगनों की बहार है। मैंने बाग तोड़कर एक जगह अंदर घुसने का एक रास्ता बना रखा है। बस वहाँ से हर रात अंदर घुसकर छक्कर खाता हूँ और सेहत बना रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ आया करो। लार टपकाता गधा गीदड़ के साथ मिल गया। बाग में घुसकर गधे ने महीनों के बाद पहली बार भरपेट खाना खाया। दोनों रात भर बाग में ही रहे और सुबह होने से पहले गीदड़ जंगल में चला गया और गधा अपने धोबी के पास आ गया। उसके बाद दोनों रात को रोज उस जगह मिलते, बाग में घुसते और जी भरकर खाते। धीरे धीरे गधे का शरीर भरने लगा। उसके बालों में चमक आने लगी और चाल में मस्ती आ गई। गधा भुखमरी के दिन बिल्कुल भूल गया। एक रात खूब खाने के बाद गधे की तबीयत अच्छी तरह हरी हो गई। वह झूमने लगा और अपना मुंह ऊपर उठाकर कान फड़फड़ाने लगा। गीदड़ ने चिंतित होकर पूछा, मित्र, यह क्या कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। गधा आंखें बंद करके मस्त स्वर में बोला, मेरा गाने का दिल कर रहा है। अच्छा भोजन करने के बाद गाना चाहिए। सोच रहा हूँ कि जोर जोर से गाना गाऊं। गीदड़ ने तुरंत चेतावनी देकर कहा, नन, ऐसा न करना गधे भाई। गाने बाने के चक्कर मत चलाओ। यह मत भूलो कि हम दोनों यहाँ चोरी कर रहे हैं। मुसीबत को न्योता मत दो। गधे ने टेढ़ी मेढ़ी नजर से गीदड़ को देखा और बोला, गीदड़ भाई, तुम जंगली के जंगली रहे। संगीत के बारे में तुम क्या जानो? गीदड़ ने हाथ जोड़कर कहा, मैं संगीत के बारे में कुछ नहीं जानता, बस अपनी जान बचाना जानता हूँ। तुम अपना बेसुरा गाना गाने की जिद छोड़ो, उसी में हम दोनों की भलाई है। गधे ने गीदड़ की बात का बुरा मानकर हवा में दुलत्ती चलाई और शिकायत करने लगा और बोला, तुमने मेरे गाने को बेसुरा कहकर मेरी बेइज्जती की है। हम गधे शुद्ध शास्त्रीय लय में रंगते हैं। वह मूर्खों की समझ में नहीं आ सकता। गीदड़ बोला, गधे भाई, मैं मूर्ख जंगली ही सही, पर एक मित्र के नाते मेरी सलाह मानो। अपना मुंह मत खोलो। बाग के चौकीदार जाग जाएंगे। गधा हंसा बोला, मूर्ख गीदड़, मेरा गाना सुनकर बाग के चौकीदार तो क्या, बाग का मालिक भी फूलों का हार लेकर आएगा और मेरे गले में डालेगा। गीदड़ ने चतुराई से काम लिया और हाथ जोड़कर बोला, गधे भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम महान गायक हो। मैं मूर्ख गीदड़ भी तुम्हारे गले में डालने के लिए फूलों की माला लाना चाहता हूँ। मेरे जाने के 10 मिनट बाद ही तुम गाना शुरू करना, ताकि मैं गाना खत्म होते ही फूल माला लेकर लौट सकूं। गधे ने गर्व से सहमति से सिर हिलाया। गीदड़ वहां से सीधा जंगल की ओर भागा। गधे ने उसके जाने के कुछ समय बाद मस्त होकर रेंकना शुरू किया। उसके रेंकने की आवाज सुनते ही बाग के चौकीदार जाग गए और उसी ओर लठ लेकर दौड़े। वहां पहुंचते ही चौकीदार बोला,
यही है वह दुष्ट गधा जो हमारा बाग चर रहा था। बस सारे चौकीदार डंडों के साथ गधे पर टूट पड़े। कुछ ही देर में गधा पिट-पीट कर अधमरा गिर पड़ा। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक अच्छी सीख मिलती है कि अपने शुभचिंतकों और हितैषियों की नेक सलाह न मानने का परिणाम हमेशा बुरा होता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी गधे और गीदड़ की कहानी कैसी लगी, कमेंट करके अपना विचार जरूर हमें बताएं। और अगर आपको और भी मोटिवेशनल स्टोरी हिंदी में पढ़नी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।